जय हिंद साथियों। आज हम हिंदी के अंतर्गत पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय को। देखिए, अगर हम बात करें उपसर्ग और प्रत्यय की, तो ये दोनों साथियों शब्दांश होते हैं। अब बात आती है कि शब्दांश क्या होता है। शब्दांश होता है साथियों शब्द का एक अंश होता है, अर्थात शब्द का एक हिस्सा होता है। पूर्ण शब्द नहीं होगा, शब्द का क्या होगा, एक हिस्सा होगा ना, अर्थात अंश होगा, उसी को हम शब्दांश कहते हैं। अगर हम बात करें कि शब्दांश का कोई अपना अर्थ होता है, तो नहीं साथियों, शब्दांश का अपना कोई अर्थ नहीं होता, राइट। अब बात करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय की। देखिए, उपसर्ग जो होता है ना साथियों, ये मूल शब्द के आगे जुड़ता है, आरंभ में जुड़ता है, यानी मूल शब्द से पहले जुड़ता है ना। और प्रत्यय जो होता है ना साथियों, ये मूल शब्द के बाद में जुड़ता है। ठीक है, तो उपसर्ग प्रत्यय समझ में आया। उपसर्ग कहाँ जुड़ता है, मूल शब्द के पहले जुड़ता है। और प्रत्यय कहाँ जुड़ता है, ये मूल शब्द के बाद में जुड़ता है, राइट। चलिए, अगर पूछ दे आपसे कि हिंदी भाषा में सबसे छोटी इकाई जिसका अपना कोई अर्थ होता है, तो साथियों शब्द होता है। ठीक है, शब्द का अपना, देखिए हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है जिसका अपना कोई अर्थ है, तो वो शब्द है। ठीक है, कह रहा है उपसर्ग और प्रत्यय किसी शब्द के साथ जुड़कर उसका अर्थ क्या करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। जैसे हार, आभूषण को कहते हैं ना हार। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें आप प्र उपसर्ग जोड़ दीजिए तो हो गया प्रहार, तो साथियों पूरा अर्थ ही बदल गया। तो वही कह रहा है कि उपसर्ग और प्रत्यय किसी शब्द के साथ जुड़कर क्या करते हैं, उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं ना। उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग से नए शब्द का निर्माण संभव है। ये बहुत बार पूछा गया है, क्या उपसर्ग और प्रत्यय के, ठीक है, प्रयोग से नए शब्द का निर्माण संभव है, तो बिल्कुल संभव है। ठीक है, चलिए, शब्द निर्माण के साथ ही विधियाँ कितनी होती है, शब्द निर्माण के साथ में 4 विधियाँ होती है। कौन कौन सी होती है, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। देखिए, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के माध्यम से हम क्या करते हैं, शब्द का निर्माण कर सकते हैं। संधि से भी शब्द का निर्माण हो सकता है, ठीक है, समास से भी होता है, उपसर्ग और प्रत्यय से भी होता है। ठीक है, तो शब्द निर्माण की कितनी विधियाँ हैं, 4 विधियाँ हैं। अब साथियों हम बात करेंगे उपसर्ग के भेद की। देखिए, अगर उपसर्ग के भेद की बात करें तो साथियों वैसे उपसर्ग के 3 भेद होते हैं, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। देखिए, इनकी संख्या अगर पूछे साथियों तो सबकी संख्या 22-22 होती है ना। हिंदी के भी उपसर्गों की संख्या 22 होती है, संस्कृत के उपसर्गों की भी संख्या 22 होती है और विदेशी उपसर्गों की भी संख्या 22 होती है। पहली बात, अगर पूछ दे किसी की भी संख्या कि संस्कृत के उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, तो 22 होती है। हिंदी के उपसर्ग की संख्या तो 22 होती है, विदेशी उपसर्ग संख्या तो 22 होती है, राइट। अब एक एक करके सबको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत के उपसर्गों की। देखिए, पहली बात कि उपसर्गों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, 22 जो उपसर्ग हैं संस्कृत के व हिंदी के या फिर विदेशी उपसर्ग, इनको हमको याद करना पड़ता है। ठीक है, देखिए पहला उपसर्ग हमारा है साथियों अति। अति से कोई आप शब्द बनाइए तो बनेगा अतिरिक्त। अति से क्या बना, अतिरिक्त। ठीक है, अत्यंत, आप कहेंगे अत्यंत में कैसे है, अत्यंत का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा अति प्लस अंत, अति उपसर्ग मिला ना हमें यहाँ पे। अत्यधिक, अब साथ ही अत्यधिक आप संधि विच्छेद करिए तो आएगा अति प्लस अधिक। ठीक है, अति उपसर्ग मिला हमें। अतिक्रमण, अत्याचार, अत्याचार का आप संधि विच्छेद करिए तो होगा अति प्लस आचार। ठीक है, अति क्या हमारा उपसर्ग है। चलिए हम बात करते हैं दूसरा उपसर्ग अधि की। देखिए, अधि से बनेगा साथियों, अगर हम शब्द बनाए तो बनेगा अध्यक्ष। ठीक है, अधि उपसर्ग से शब्द बनाइए आप तो बनेगा अध्यक्ष। अच्छा, अध्यक्ष में कहेंगे कैसे अधि उपसर्ग होगा, तो आप इसका संधि विच्छेद करिए अध्यक्ष का तो होगा अधि प्लस अक्ष। ठीक है, अधि क्या है, उपसर्ग है। वैसे अधिकरण, अधिकार और अध्यात्म, अध्यात्म आप संधि विच्छेद करिए तो होगा अधि प्लस आत्म। ठीक है, तो अधि क्या हमारा है, यहाँ पे उपसर्ग है। ठीक है, अब बात करते हैं अभि उपसर्ग की, तो अभिमान, अभिलाषा, अभियोग, अभ्यास। अब अभ्यास का संधि विच्छेद करिए तो आएगा अभि प्लस आज। ठीक है, तो क्या हमारा यहाँ पे ये अभी उपसर्ग मिलाती है। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या हमने कितनी बताई थी, 22 बताई थी। अब तक हमने 3 पढ़ लिया, आगे और चर्चा करते हैं। चौथा उपसर्ग है साथियों नी। देखिए, नी की बात करें तो इससे शब्द बनेगा निबंध, नैदानिक। ठीक है, अब नैदानिक को करिए आप संधि विच्छेद होगा निदान प्लस इक। ठीक है, नैदानिक हो गया। अब बात करें निडर में भी नी उपसर्ग है। चलिए अब बात करते हैं प्रति उपसर्ग की। तो देखिए, प्रतिध्वनि, प्रतिशत, प्रतिमूल, प्रत्येक, प्रत्येक का संधि विच्छेद कर देगा प्रति प्लस एक। ठीक है, तो प्रति उपसर्ग मिला ना हमें। प्रत्याघात, प्रति प्लस आघात। ठीक है, तो प्रति उपसर्ग मिल गया हमको। बात करते हैं परि उपसर्ग की, तो पर्यटन में करिए आप तो परि प्लस अटन, तो परि उपसर्ग मिला हमको यहाँ पे। परिमाण तो है, परित्याग, परिश्रम, इसमें क्या है साथी, सब परि उपसर्ग है। ठीक है, अब अनु उपसर्ग की बात करते हैं तो अनुचर, अनुज, अन्वेषण। अब अन्वेषण में कैसे होगा, अनु प्लस वेषण। ठीक है, तो क्या हमारा हो गया, अनु प्लस एसठ से बन गया अन्वेषण। ठीक है, तो हमारा क्या अनु उपसर्ग मिला, अनुच्छेद। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं वि उपसर्ग की, तो हो गया विज्ञान, विशुद्ध, विराम और व्यर्थ। अब व्यर्थ में वी प्लस अर्थ हो गया, तो वी हमारा क्या यहाँ पे उपसर्ग मिल गया। अब से बात करते हैं साथियों शब्दों की। देखिए, अब से हमारा शब्द बनेगा अपयश, अपशकुन, अपव्यय। ठीक है, ये सब क्या है, अप उपसर्ग वाले शब्द हैं। चलिए हम बात करते हैं अपि की। देखिए, अपि से बन जाएगा अपिधान। ठीक है, अव से बात करते हैं अवगुण, अवमूल्यन, अवशेष। ठीक है, इसमें क्या है, अव उपसर्ग हमारा है।
चलिए अब बात करते हैं सु उपसर्ग की। तो सुपुत्र, सुकर्म, सुपात्र। अब स्वागत, अब स्वागत का आप संधि विच्छेद करिए तो आएगा सु प्लस आगत, तो सु उपसर्ग मिला ना। स्वच्छ में साथियों सु प्लस अक्ष, तो सु उपसर्ग मिला हमको। हम बात करते हैं आ की। देखिए आ से बनेगा आरक्षण, आवास, आजीवन, आमरण। ठीक है, तो ये सब क्या हमारे सब संस्कृत के उपसर्ग है ना। चलिए आइए आगे और भी देख लेते हैं। देखिए उप उपसर्ग की बात करते हैं तो इससे बनेगा उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग, उपग्रह, उपवास, उपाध्याय। ठीक है, ये सब क्या हमारे उप उपसर्ग वाले शब्द हैं। प्र से बनाइए प्रचार, प्रसार, प्रवेश। ठीक है, दुर से बनाइए दुर्भाग्य, दुर्लभ, दुर्जन। निर से निरपराध, निर्बल, निराकार, निर्दय। ठीक है, फिर दुस से बनाइए दुस्साहस, दुष्परिणाम, दुशासन। निस से बनाइए निस्संदेह, निष्फल, निष्पाप। ठीक है, फिर बात करते हैं उत उपसर्ग की। तो उद्घाटन, उद्गम, उद्भव, उच्चारण, उद्योग। सम उपसर्ग की बात करते हैं तो संसार। अब देखिए संसार का आप संधि विच्छेद करिए तो आएगा सम प्लस सार, तो सम उपसर्ग मिला ना यहाँ पे। संयोग तो सम प्लस योग, सम उपसर्ग हुआ यहाँ पे। फिर सम्मुख, फिर संतोष, सम प्लस तोष। ठीक है, सम उपसर्ग मिला हमें। अब बात करते हैं परा उपसर्ग के। देखिए परामर्श, पराभव, पराजय। ठीक है, ये सब किसके थे हमारे संस्कृत के उपसर्ग थे। एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं संस्कृत उपसर्गों की हमारा। तो साथियों संस्कृत में हमने बताया था आपको कि 22 उपसर्ग होते हैं, जिसमें हमने बताया था अधि, अभि। ठीक है, ये सब संस्कृत के हैं। फिर उसके बाद नी बताया था, प्रति उपसर्ग बताया था, परि उपसर्ग भी होता है, अनु उपसर्ग भी होता है, वि उपसर्ग भी होता है, अप उपसर्ग भी होता है, फिर अपि भी होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम अ, सु, आ, अप। ठीक है, सॉरी उप। फिर उसके बाद प्र भी होता है, दुर भी होता है, निर भी होता है। ठीक है, दुस उपसर्ग होता है, निस होता है, उत होता है, शम होता है। ठीक है, फिर परा होता है। तो ये सब किसके थे साथियों, ये सब हमारे संस्कृत के उपसर्ग थे। राइट, अब साथियों हम बात करेंगे हिंदी के उपसर्ग के। देखिए हमने तो संस्कृत के उपसर्ग पढ़ लिए थे, अब हमारी बारी है हिंदी के उपसर्गों की। देखिए हमने बताया था कि हिंदी के उपसर्गों की संख्या भी 22 होती है। जैसे संस्कृत की 22 होती थी, वैसे हिंदी की भी 22 है। वैसे विदेशी भाषाओं वाले जो उपसर्ग हैं उनकी भी 22 है। जैसे पहले हम बात करेंगे हिंदी के उपसर्ग की। देखिए हमने बताया संख्या 22 होती है। देखिए अ हमारा क्या है, हिंदी का उपसर्ग है। इससे बनाइए अनाथ, अछूता। आप से बनेगा आप बीती, आप सुनी। अन से अनपढ़, अनमोल। अध से अधपका, अधमरा, अधकचरा। उ से उजड़ना, उतारना। ठीक है, ऊन उपसर्ग से बनाइए 59, 39, 79। औ से बनाइए औजार, औधर। क से कपूत। कु से कुचक्र, कुकर्म। चिर से चिरायु, चिरकाल। ठीक है, फिर चौ से क्या बनेगा चौराहा, चौमासा। दु से दुबला, दुभाषिया। ठीक है, तो हमने क्या क्या बताया हिंदी के उपसर्ग में 22 होती है संख्या। कौन कौन से बताया, आप, उन, आप, अन, अध, उ, उन। ठीक है, फिर बताया ओ बताया, फिर क बताया, कु, चिर, चौ, दू। ठीक है, एक होता है साथियों। अब चलिए आगे हम बात करते हैं। पहले देखिए 13वां जो है उपसर्ग यह है पच। पच से बनाइए पचमेल, पचरंगा, बहु। ठीक है, बहु हमारा 14वां उपसर्ग है, बनाइए बहुवचन, बहुमूल्य। फिर सम से बनाइए समतल, समकोण। ती से बनाइए तिराहा, तिरंगा। नि से बनाइए निडर, निकम्मा, निहत्था। पर से बनाइए परोपकार, परलोक, परहीन। भर से बनाइए भरमार, भरपेट, भरसक। ठीक है, फिर स से सपूत, सहित। सु से सुफल। ठीक है, सुश्री। और बिन से बिन बादल, बिन ब्याहा। तो ये सब क्या थे साथियों हमारे हिंदी के उपसर्ग थे। एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। देखिए हिंदी के उपसर्ग की बात करें तो अ होता है, आप होता है, अन होता है, अद होता है, उ होता है। ठीक है, ये उपसर्ग चल रहे हैं हमारे ना हिंदी के। फिर उन होता है, अ होता है, क होता है, कु होता है, फिर चीर होता है। राइट, फिर देखिए हम बात करते हैं। फिर चौ होता है ना, दू होता है, पच होता है, बहु होता है, सम होता है, ती होता है। फिर नी होता है, पर होता है, भर होता है, स होता है। फिर सु, बिन। ये सब किसके थे, ये सब हमारे हिंदी के उपसर्ग थे। राइट, साथियों एक की पॉइंट की बात करते हैं। देखिए जो हिंदी के उपसर्ग होते हैं ना, ये कभी भी छिपे हुए नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब हिंदी के जो उपसर्ग होंगे ना आपको शब्द में सीधे सीधे दिख जाएंगे, लेकिन संस्कृत वाले साथियों छिपे होते हैं। जैसे हमने बताया था ना आपको कि उसमें बहुत सारे ऐसे उपसर्ग आए थे जो मतलब छिपे हुए थे। ठीक है, जैसे स्वागत था, सु प्लस आगत हमने उसका बताया था। ठीक है, तो सब क्या था उसमें छिपा हुआ था सु हमारा। तो वही कह रहा है कि हिंदी भाषा का जो उपसर्ग होता है ना वो कभी भी छिपा नहीं होता है, वो साफ साफ आपको दिखेगा। लेकिन संस्कृत वाले क्या होते हैं, छिपे होते हैं ना। चलिए अब हम बात करते हैं साथियों अंग्रेजी के उपसर्गों की। देखिए जनरल। ठीक है, बने जनरल क्या उपसर्ग हमारा, तो बने जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। सब से बनाइए सब इंस्पेक्टर, सब जज। वाइस से वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्राइम मिनिस्टर। डिप्टी से बनाइए डिप्टी इंस्पेक्टर, जनरल डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, चीफ से बनाइए चीफ सेलेक्टर, चीफ कमिश्नर।
हेड से बनाइए हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल, ये सब अंग्रेजी के उपसर्ग थे। कौन कौन से? जनरल, सब, वाइस, डिप्टी, चीफ, हेड, ये सब क्या है साथियों? ये हमारे अंग्रेजी के उपसर्ग है ना। अब हम अरबी फारसी के उपसर्ग देखेंगे। अरबी फारसी के उपसर्गों की बात करें साथियों, तो आप तो नुक्ता वाला पढ़े ही होंगे सब, जो नुक्ता वाले वर्ण होते हैं। देखिए नुक्ता क्या होता है? वर्ण के नीचे लगता है, जैसे क है, क के नीचे ये लगा तो इसे हम नुक्ता कहते हैं, ठीक है। ऐसे ख है, ख के नीचे ये लगा तो ये हमारा नुक्ता है, ठीक है। तो ये नुक्ता वाले जो वर्ण होते हैं ये सब किसके? अरबी फारसी के उपसर्ग के अंतर्गत आएंगे। जैसे बात करते हैं दर उपसर्ग से बनाइए, दरख्त, दरख्वास्त, दरगाह, दरकीन। देखिए क के नीचे यहाँ पे आया ना हमारा ये, ठीक है, नुक्ता। तो ये नुक्ता वाले वर्ड किसमें आते हैं? सब अरबी फारसी उपसर्ग के अंतर्गत ही आएंगे। जैसे गैर, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदारी, गैर काम, ठीक है। एन से बनाइए एन मौका, एन वक्त। अल से बनाइए अलबेला, अलबौरा। कम से कमसीन, कमजोर। खुश से खुशहाल, खुशदिल। अब हम बात करते हैं ना की। देखिए ना उपसर्ग से बनाइए आप नाइंसाफ, नापसंद, नामुमकिन। बद से बनाइए बदनाम, बदसूरत। हम से हम शकल, हमराह, हम सफ़र। ला उपसर्ग से बनाइए लाइलाज, लाजवाब, लावारिस। देखिए सबके नीचे क्या आ रहा है? यहाँ पे नुक्ता आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। हर से बनाइए हर दिन, हर पल, हर घड़ी। मतलब जो नुक्ता वाले वर्ण होते हैं ना साथियों, ये अरबी फारसी उपसर्ग के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है। तो अभी अरबी फारसी में हमने क्या बताया था? दर हुआ, ठीक है, गैर, एन, अल, कम, खुश, ना, बद, हम, ला, हर, ये सब क्या है? ये सब अरबी फारसी के उपसर्ग। एक बार फिर से देख लीजिए। अरबी फारसी में हमने बताया आपकी दर होता है उपसर्ग, फिर गैर उपसर्ग होता है, एन उपसर्ग होता है, अल उपसर्ग होता है, कम उपसर्ग होता है ना, फिर खुश उपसर्ग होता है, ना उपसर्ग होता है, बद उपसर्ग होता है, हम उपसर्ग होता है, फिर ला होता है और हर उपसर्ग होता है ना।